और इसके समय मौजूद नौजवान साथियों 19 तारीख चुनाव आप सब जानते हैं और भरतपुर में पहले चरण का चुनाव होगा। कांग्रेस पार्टी ने बहुत सोच समझकर एक नौजवान छोटी बहन को मौका दिया है और मैं देख रहा था बहुत जल्दी बहुत तरीके से समझिए फालतू की बात झोली धरा और ये विधानसभा से बहुत कम हारी 4-5 और मुझे खुशी है कि पार्टी ने एक नौजवान शादी की दोबारा दिया है। आप भरोसे पर आया है कि लोकसभा चुनाव देश के चुनाव इस मुल्क का तीर को तय करने वाले चुनाव, तो एक वोट हम लोगों को सोच समझकर पेटी में डालने हमारे सामने उम्मीदवारों को लोग हमारे उम्मीदवार भाजपा से बेहतर है। हमारी पार्टी 140 साल से देश की सेवा करी है और 10 साल की केंद्र की सरकार की तुलना कर लो और कांग्रेस की सरकार की तुलना कर लो, दोनों पार्टियां विचारधारा उम्मीदवार हर जगह हम लोग आगे। बाद में आप लोगों से निवेदन करने आया हूँ, जो माहौल देश में बना है, प्रदेश में बना है, कल मैं झुंझुनू में था, बिहार में था, हर जगह बदलाव चाह रहे हैं। 10 साल से वही भाषा थक चुके और बीजेपी की सरकार ने 10 सालों में एक ऐसा वातावरण देश में बनाया है जहां प्रतिशोध की राजनीति हो रही है, बदले की भावना से राजनीति, विपक्ष की आवाज को चलने का काम किया जा रहा है। कांग्रेस के खाते सीज और चुनावी बॉन्ड के माध्यम से हजारों रुपए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बॉन्ड गैर कानूनी, उनकी जांच तो हो नहीं रही और कांग्रेस पार्टी के खाते बंद कर दो, विपक्ष के लोगों को जेल में डाल दो, निर्वाचित मुख्यमंत्रियों को आप जेल में बंद करो, जेल में पार्टियों के खाते कोई आपके विरोध में सीबीआई को भेज दो, ईडी को भेज दो, ये कहाँ 400 पार नारे दे रहे 400 पार के कोई दम नहीं है। जब 400 पार कांग्रेस पार्टी के प्रधानमंत्री के आए थे तब उन्होंने इस प्रकार का अहंकार लोकतंत्र की आवाज को बनाने का काम कर रहे हैं, वो परंपरा नहीं है। इसलिए ये महत्वपूर्ण नहीं है कि संजय की संजय शक्ति नहीं करती, महत्वपूर्ण यह है कि देश में बदलाव जरूरी है। इस देश में बदलाव लाने के लिए हमारा गठबंधन हुआ, इंडिया अलायंस तमाम भारतीय जनता पार्टी आज क्या बोल रहे हैं, किसान नौजवान निवेश जो महंगाई कम बेरोजगारी कम करने के लिए कोई उपाय नहीं। उनको सिर्फ हर मजहब मंदिर मस्जिद मुसलमान, इसके आगे कोई भाषण देने का मतलब नहीं। मेरा तो आप सब लोगों से निवेदन है 36 लोग और भरतपुर के लोग यहाँ के मैं सबके भाषण डाल रहा था, हमारा ये सब लोग हैं आपके साथ रहने वाले लोग हैं। इसलिए मेरा सबसे निवेदन है हमारी उम्मीदवार गर्मी में आपके बीच में रह रही है, आपकी अपनी बंद रही और जो उम्मीदवार के खिलाफ बोलता नहीं हूँ, लेकिन आप अच्छी तरह
वो उम्मीदवार है। और ये मुकाबला दोनों पार्टी का होता है, बीजेपी के साथ। बाकी छोटे मोटे कोई और भी कोई मतलब वोट काटने हम लोग 19 तारीख कांग्रेस पार्टी को जिताना है और इस देश में प्रदेश में एक ऐसी राजनीति स्थापित करनी है जो सबको जोड़ कर आज धारा डालने का काम करते हैं, भाई को भाई से लड़ाने का काम करते हैं। और सवाल पूछो कि गैस का सिलेंडर क्यों बिकता रहा, पेट्रोल डीजल 100 रुपए लीटर बिक रहा है। शिक्षित नौजवान हमारे बेरोजगार भटक रहे हैं, कोई संभालने वाला नहीं। और मैं आपको बताना चाहता हूं, जब बीजेपी के पिछली बार 5 साल पहले 300 पार हो गए थे ना सांसद, क्या काम किया? 3 साल नोटबंदी कर दी, जीएसटी लागू कर दी, मुख्यमंत्री को जेल में डाल दिए। ये हाल 300 पार और कभी 400 पार हो गए तो कल क्या होगा? इसलिए बहुत समझ कर हमारे देश में जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनकी विश्वसनीयता पर आक्रमण हो रहा है, उनकी पारदर्शिता पर प्रश्न चिन्ह लग रहे हैं। वो बहुत चिंता का विषय है। लोकतंत्र का मतलब ये नहीं कि मैं वोट डालने का अधिकार मिल गया। लोकतंत्र का मतलब होता है कि जवाबदेही होनी चाहिए। 147 सांसदों को एक दिन में आप निलंबित कर दो और पीछे से कानून बनाते रहो, ये कहां का लोकतंत्र है? संस्थाओं को कमजोर कर दो, अफसरशाही को, चुनाव आयोग को, सारी संस्थाओं को, ब्यूरोक्रेसी को। हम लोग चाहते हैं इस देश के अंदर जमहूरियत मजबूत रहे, हमारे गणतंत्र में जो लोकतंत्र की जड़ें इतनी मजबूत हैं वो वैसी बनी रहे। इस बात का हमारा संघर्ष है। राहुल गांधी पैदल चल रहे 4-4 हजार किलोमीटर, न्याय यात्रा निकाल रहे, लोगों को जोड़ रहे हैं। जो गरीब है, दबा कुचला है, पिछड़ा है, महिला है, नौजवान है, किसान, जिनकी आवाज को सुनने को तैयार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में तो एक तरफा काम है, भाषण सुनते रहो, मन की बात सुनते रहो, टेलीविजन पे, रेडियो पे, मोबाइल पे एक तरफा भाषण चलता रहता है, दूसरे के सुनने की मतलब नहीं है। सवाल पूछ लो, तुम देश विरोधी हो, महंगाई कम क्यों नहीं होती, तुम राष्ट्र विरोधी हो। हमारा मैनिफेस्टो बनाया, कहते मुस्लिम लीग का मैनिफेस्टो। मतलब जिम्मेदार पदों पर बैठे लोग संवाद करने से बचते हैं, चर्चा करने से बचते हैं, जवाब देने से बचते हैं। इस प्रकार की राजनीति को हमें समाप्त करना है और उसका काम सिर्फ आप लोग कर सकते हैं। आपके हाथ में ताकत है, आपका बटन दबेगा और जनता जनार्दन है, जिसका बटन दबा दिया उसके बारे में आ रहे, और जिसका बटन नहीं दबा उसको धरती पर पटक कर फेंक देते हैं। ये लोकतंत्र की ताकत है। अपनी वोट की कीमत को समझना पड़ेगा और इस नौजवान हमारी प्रत्याशी को अपना वोट डालो। मैं आपसे आग्रह करने के लिए आया हूं। आज भी मुझे 3-4-5 जगह जाना है, लेकिन हम जहां जहां जा रहे हैं, मैं पूरे माहौल को देख रहा हूं। प्रदेश के अंदर लोग ऊब चुके हैं उन्हीं भाषणों से, उन्हीं वादों से। अभी क्या भाषण देते, 2047 में हम फलाना करेंगे, दिखाना करेंगे, अमृत काल में ये होगा, वो होगा। अरे 10 साल से आपकी सरकार है, इस 10 सालों में आपने किसान की आमदनी दुगनी क्यों नहीं करी? इन 10 सालों में 2 करोड़ प्रतिवर्ष रोजगार क्यों नहीं दिए? इस सवाल तो पूछने का अधिकार है। जो सवाल पूछे ये राष्ट्र विरोधी है, ये देश विरोधी है। इस प्रकार के वातावरण से निजात पाने के लिए कृपया करके 19 तारीख को हाथ का निशान है तो बटन दबाकर हमारी बहन को जिताकर भेजो। इतना मैं आपको आश्वासन दिलाता हूं कि जीत कर जाएंगी तो आपके बीच में रहेंगी और आपकी आवाज को दिल्ली में मजबूती से उठाएंगी। इस बात का मैं आपको आश्वासन दिला सकता हूं। इसलिए साथियों, अंत में, और ये बहुत साधारण परिवार से आती है, मैं कार्यकर्ता हूं, वो कहना चाहता हूं, ये उस तरह का चुनाव नहीं है कि हम लोग उम्मीद करें कि उम्मीदवार हमको लिए घूमेगा। ये चुनाव हमको अपना बन के लड़ना पड़ेगा। एक साधारण परिवार की महिला को अगर आगे जाना है, और ये वो जिला है भरतपुर, ये हवा पलटना जानता है। जिस पे लोग दाम नहीं लगाते उस व्यक्ति को जिताकर जयपुर दिल्ली भेजने वाला जिला है। आप सब समझदार व्यक्ति हो, मतदाता हो, इसलिए मैं आपसे पुनः आग्रह करूंगा, सारी बातें भूलकर
आने वाले 5 साल तक इस देश की दिशा दशा तय करने का आपको मौका मिलेगा। 19 तारीख को हाथ का बटन दबाकर संजना जी को दिल्ली भेजो, इनको सांसद बनाओ और ऊपर वाले से प्रार्थना करता हूं कि आप लोग हमेशा खुश रहो, सुखी रहो, फलो फूल आगे बढ़ो। इस क्षेत्र का हमसे, मेरे परिवार से बहुत पुराना लगाव है और मैं हक समझता हूँ, अधिकार समझता हूँ इस क्षेत्र में आकर आप लोगों से बात कहने का, मांगने का, सुनने का। इस प्यार को हमेशा बनाकर रखना। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब।